भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शत्रुद्र संहिता में नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप नभग को ज्ञान प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक उत्तम शिवावतार का श्रवण कीजिए। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए, उनमें नभग 9वें पुत्र थे। इन्हीं के पुत्र नाभाग कहे गए हैं। उनके पुत्र अम्बरीश थे, जो विष्णु जी के भक्त हुए, जिनकी ब्राह्मण भक्ति से दुर्वासा जी उन पर प्रसन्न हुए थे। हे मुनि, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, आप उनका चरित्र सुनिए, जिनको सदाशिव ने ज्ञान दिया था। मनु के अति बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पुत्र नभग जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने लगे, उसी समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने उनको भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों को क्रम से विभाजित कर लिया। हे महाबुद्धिमान और भाग्यवान पुत्र, अपने पिता की आज्ञा से वे अपने अपने भाग को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। उसके बाद ब्रह्मचारी नभग क्रम से सांगोपांग सभी वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे। तब हे मुनि, इक्ष्वाकु आदि अपने सभी भाइयों को राज्य विभक्त किए हुए देखकर अपना भाग प्राप्त करने की इच्छा से नभग ने उनसे स्नेह पूर्वक कहा। नभग बोले, हे भाइयों, आप लोगों ने मेरा हिस्सा बिना दिए ही पिता की संपत्ति जैसे तैसे आपस में बांट ली। अब मैं अपने दाएं भाग के लिए आप लोगों के पास आया हूं। उनके भाइयों ने कहा, दाएं का विभाग करते समय हम लोग तुम्हें भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को नियत किया है, अतः तुम उन्हीं को ग्रहण करो, इसमें संदेह नहीं है। भाइयों की यह बात सुनकर नभग अत्यंत विस्मित हो गए और अपने पिता के पास आकर कहने लगे, हे तात, अब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया था। तभी उन सभी भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य बांट लिया। वहां से लौटकर जब मैं अपने भाग के लिए उनसे आदरपूर्वक पूछने गया, तो उन्होंने आपको ही मेरे भाग के रूप में दे दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, उनका वचन सुनकर विस्मित हुए पिता श्राद्धदेव ने सत्य धर्म में निरत अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, तुम भाइयों की बात में विश्वास मत करना। उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारे भोग का साधनभूत परमदाय नहीं हूं, किंतु उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे दाएं भाग के रूप में दिया है। अतः मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूं, तुम श्रवण करो। इस समय आंगिरस गोत्रीय विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में वे अपने छठे दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं। अतः हे नभग, हे महाकवे, तुम वहां जाओ और जाकर विश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों को उन्हें बतलाओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे, तो वे प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नंदीश्वर बोले, पिता की यह बात सुनकर सत्य बोलने वाले नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए, जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। और हे मुनि, उस दिन के यज्ञ कर्म में उन परम बुद्धिमान नभग ने विश्वदेव के दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से कहा। यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर वे अंगिरस विप्र यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्हें देकर स्वर्ग चले गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को ज्यों ही नभग ने लेना चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करने वाले शिवजी शीघ्र ही प्रकट हो गए। वे
कृष्ण दर्शन शिव जी सर्वांग सुंदर तथा श्रीमान थे। यज्ञ शेष धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा करने के लिए तथा नभक को भाग और उत्तम ज्ञान देने के लिए वे प्रकट हुए थे। इसके बाद परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली उन कल्याणकारी शंकर ने उन मनुपुत्र नभक के पास उत्तर की ओर से जाकर कहा, हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें यहां किसने भेजा? यह यज्ञ मंडप संबंधी धन तो मेरा है, तुम इसे कैसे ग्रहण करते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। नंदीश्वर बोले, हे तात, मनुपुत्र कवि। नभग ने उनका वचन सुनकर अत्यंत विनम्र होकर उन कृष्ण दर्शन पुरुष से कहा। नभग बोले, यज्ञ से अवशिष्ट प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। हे कृष्ण दर्शन, तब आप इसे लेने से मुझे क्यों मना करते हैं? नंदीश्वर बोले, नभग द्वारा कहे गए सत्य वचन को सुनकर प्रसन्नचित कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा, हे तात, हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण हैं। जाओ और उनसे पूछो, वे जो कुछ भी कहेंगे वही सत्य रूप में प्रमाण होगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर मनुपुत्र कवि नभग अपने पिता के पास आए और प्रसन्नता से उनके द्वारा कही गई बात के विषय में पूछने लगे। तब उन श्राद्धदेव मनु ने पुत्र की बात सुनकर शिवजी के चरण कमलों का स्मरण किया और वस्तु स्थिति को समझकर उससे कहा, हे तात, मेरी बात सुनो। वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात शिव हैं। सब वस्तु उन्हीं की है और विशेषकर यज्ञ से प्राप्त वस्तु उन्हीं की है। यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र भाग कहा गया है। उनकी प्रेरणा से कहीं कहीं बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं। वे देवेश्वर ही यज्ञ से बची हुई सारी वस्तु के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन विभु की इच्छा के परे है ही क्या? हे नभग, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही वे प्रभु उस रूप में आए हैं। तुम वहां जाओ और अपने सत्य से उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और भली भांति प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्वप्रभु, यज्ञ के स्वामी एवं अखिलेश्वर हैं। हे तात, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, सिद्धगण एवं सभी ऋषि भी उनके अनुग्रह से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। हे पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ? तुम वहां शीघ्र जाओ, विलंब मत करो और सर्वेश्वर महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर श्राद्धदेव मनु ने पुत्र को शीघ्र ही शिवजी के समीप भेजा। वे महाबुद्धिमान नभग भी शिवजी के पास शीघ्र जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके अति प्रसन्नचित होकर विनयपूर्वक कहने लगे। नभग बोले, हे ईश, इन तीनों लोकों में जो भी वस्तु है सब आपकी ही है। फिर यज्ञ शेष वस्तु के विषय में कहना ही क्या, ऐसा मेरे पिता ने कहा है। हे नाथ, मैं अज्ञानवश भ्रम से जो वचन कह चुका हूं, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूं। ऐसा कहकर वे नभग अत्यंत दीन बुद्धि होकर हाथ जोड़कर विनम्र हो उन कृष्ण दर्शन महेश्वर की स्तुति करने लगे। शुद्धात्मा, महाबुद्धिमान श्राद्ध देव भी अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए विनम्र हो हाथ जोड़कर उन शिवजी को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने, इसी बीच ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवता, सिद्ध एवं मुनिगण भी वहां आ गए और महोत्सव करते हुए वे सब भक्ति से हाथ जोड़कर पृथक पृथक भली भांति प्रणाम कर विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद कृष्ण दर्शन रूपधारी सदाशिव ने
उन देवताओं तथा मुनियों को कृपा दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक हंसते हुए नभग से कहा, तुम्हारे पिता ने जो धर्मयुक्त वचन कहा है, बात भी वैसी ही है, और तुमने भी सारी बात सत्य सत्य कही, इसलिए तुम साधु हो, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस सत्य आचरण से सर्वथा प्रसन्न हूं और कृपापूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म का उपदेश करता हूं। हे नभग, तुम यज्ञकर्ता ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा प्रदत्त इस समस्त यज्ञशेष सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। हे महामते, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार का सुख भोगो। मेरी कृपा से तुम यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के सहित सद्गति प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, हे तात, सत्य से प्रेम करने वाले वे भगवान रुद्र ऐसा कहकर उन सबके देखते देखते वहीं पर अंतर्धान हो गए। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा, विष्णु आदि वे समस्त देवगण आनंद से उस दिशा को नमस्कार कर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। अपने पुत्र नभग को साथ देखकर शाददेव भी प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए और वहां अनेक सुखों को भोग कर अंत में वे शिवलोक को चले गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने नभग को आनंद देने वाले कृष्ण दर्शन नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। यह पवित्र आख्यान सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। पढ़ने और सुनने वालों को भी यह समस्त कामनाओं का फल प्रदान करता है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल एवं सायकाल इस चरित्र का स्मरण करता है, वह कवि तथा मंत्रवेता हो जाता है और अंत में परम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुद्र संहिता में कृष्ण दर्शन शिव अवतार का वर्णन पूर्ण हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।